नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ऋषिकुलम में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। आपको हम अपने YouTube चैनल पर संस्कृत के एक-एक बिंदु को लेकर के और व्याख्यात्मक रूप से उसका हल करवाते हैं। आज हम जो बिंदु लेकर के आए हैं आपके लिए, वो है विसर्ग संधि का बिंदु और विसर्ग संधि का एक सूत्र। आपको पता है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कई सूत्र हैं, लेकिन विसर्ग संधि का जो वास्तविक और महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है विसर्जनीय से सः। और आज हम इस सूत्र की विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे और उसके नियमों के बारे में, इस संधि के नियमों के बारे में आपको बताएंगे। सूत्र का आपको जानकारी देना चाहेंगे। सूत्र का वास्तविक अर्थ होता है नियम या लक्षण या परिभाषा। जिसको हम हिंदी में नियम या लक्षण या परिभाषा कहते हैं, उसी को संस्कृत में सूत्र के नाम से जाना जाता है। जहां पर लिखा हो पाणिनि व्याकरण में, जहां पर भी सूत्र लिखा हो तो समझ जाइए सूत्र का मतलब लक्षण है, नियम है, परिभाषा ही होता है। ठीक है। अब आज हम विसर्ग संधि के विसर्जनीय से सः सूत्र की व्याख्या करेंगे, विस्तार से व्याख्या करेंगे, एक एक अंश की व्याख्या करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विस्तार पूर्वक इस विसर्जनीय से सः सूत्र को समझ सकते हैं। देखिए, विसर्जनीय से सः सूत्र, दो शब्द हैं इसमें, विसर्जनीय से सः है, जिसमें से ये जो विसर्जनीय से लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है विसर्ग। वही विसर्ग जो किसी भी स्वर के अंत में दो बिंदु के रूप में आता है, ऐसे। और दूसरा ये सा है, इसका मतलब सा ही है, हलंत वाला। अब इस सूत्र में दो ही शब्द निकल के आ रहे हैं, एक विसर्जनीय, एक सा, अर्थात विसर्जनीय का मतलब विसर्ग और सा का मतलब सा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि विसर्जनीय से सा का मतलब होता है कि विसर्ग को सा बन जाएगा, बस। इस सूत्र का इतना मतलब है, विसर्जनीय से सा अर्थात विसर्ग को सा बन जाएगा। विसर्जनीय शब्द लिखा हुआ है, विसर्जनीय शब्द का अर्थ ही विसर्ग होता है। वास्तव में विसर्ग नहीं होता है, विसर्जनीय शब्द होता है, विसर्ज होता है, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको विसर्ग विसर्ग बोलते हैं। अच्छा, हमने अभी बताया कि विसर्ग वही जो स्वर के अंत में लगा हो। इसका मतलब क्या व्यंजन के अंत में विसर्ग नहीं लगता है? जरा आप लोग कमेंट करके बताना, जितने लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखेंगे, चाहे जब देखे, कमेंट करके बताना कि विसर्ग क्या केवल स्वर के पीछे लगता है, व्यंजन के पीछे नहीं लगता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, केवल स्वर के पीछे लगता है और विसर्ग के पीछे कभी भी नहीं लगता, व्यंजन के पीछे नहीं लगता है। क्यों? तो आप देखोगे कि कहीं कहीं आप ये माँ के पीछे लगा है, सा के पीछे लगा है, ना के पीछे लगा, हा के पीछे लगा, कहीं कहीं नहीं, अधिकांश जगह और ज्यादातर यही लगता है। तो कहोगे वहां तो व्यंजन के पीछे लगा देखा हमने। तो आप लिख करके दिखाते हैं। जैसे मान लो शब्द लिखते हैं नमः, अब नमः में विसर्ग लगा तो कहोगे सर यहाँ तो माँ के पीछे लगा है। दोस्त, माँ के पीछे नहीं लगा है, ये आ के पीछे लगा है। ये जो माँ में आ जुड़ा हुआ है, ये ह्रस्व आ उसमें जो मिला हुआ है, ह्रस्व आ की जो मात्रा मिली हुई है, उसी ह्रस्व आ की मात्रा के पीछे लगा हो। अगर इसमें से आ निकाल दे तो विसर्ग स्वतः निकल जाएगा। अगर इसके नीचे हलंत ऐसे लगाएं और फिर विसर्ग लगाएं तो आप कह सकते हैं यहां पर माँ के पीछे लगा। हलंत का मतलब उसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो यहां पर हलंत लगा हो फिर माँ विसर्ग लगा हो तो आप कह सकते हो कि व्यंजन के पीछे लगा। लेकिन ऐसा देखने को मेरे मित्र कभी भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये व्यंजन के पीछे नहीं, स्वर के पीछे लगता है, इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो चिन्ह हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ये चिन्ह सदैव स्वरों के अनंतर लगाए जाते हैं, व्यंजनों के अनंतर नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के पीछे नहीं लगता है, इसलिए जब कभी कोई कहे कि कहां लगते हैं तो कहोगे स्वर के पीछे लगते हैं। ओके, और इसके सूत्र में कहा भी गया है, इसकी वृत्ति भी लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखी है कि अन आह इत्यचः परा अनुस्वार विसर्ग। अन आह के पीछे जो लगा हुआ है अचह पर, स्वर के पीछे जो लगे हैं वो जो है और अनुस्वार और विसर्ग है। और इसीलिए देखिए हिंदी के वर्णमाला में अन आह, स्वर के ऊपर अन और स्वर के ऊपर आह लगाया गया है, स्वर के ऊपर अनुस्वार और स्वर के ऊपर विसर्ग लगाया गया, व्यंजन के ऊपर नहीं। ये प्रतीत होता इससे कि केवल स्वर के अनंतर लगते हैं। तो चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। विसर्जनीय से सः सूत्र का मतलब है विसर्ग को सा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा है कि कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, खाली यहाँ ये लिखा है कि विसर्ग को सा बनेगा, बस। अब किस कंडीशन से बनेगा, किस शर्त के साथ बनेगा, इसको अगर आपको जानना है तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे संस्कृत ऋषिकुलम में। विस्तार पूर्वक आपको हम बताएंगे कि विसर्ग को सा कब बनेगा। इसको जानने के लिए आइए चलते हैं आगे हम जल्दी से जल्दी। शर्त इसकी यह है कि जब कभी विसर्ग के बाद, कहां पर मित्र, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा
तो वहां पर इस विसर्ग को हटा देंगे और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। कहां पर, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है। अब बहुत लोग इसमें खर नहीं जानते होंगे, अब उनको खर बताना पड़ेगा। बिल्कुल बताएंगे। खर क्या होता है, खर एक प्रत्याहार है और इसको हम प्रत्याहार के माध्यम से ना बताकर सीधे हिंदी की वर्णमाला के माध्यम से बताएंगे। हिंदी की वर्णमाला में जितने भी मूल व्यंजन हैं जो संस्कृत से आए, संस्कृत वाले व्यंजन हैं, मतलब जिनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, इनको ना मिलाकर केवल मूल व्यंजन जो 33 हैं, उन व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, एक खर और एक हस। उन्हीं को हम लेकर के चलते हैं और फिर आगे आपको समझाते हैं। सारे मूल व्यंजन हम लिखते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत के जो व्यंजन हैं, चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, वा, रा, ला, शा, रा, सा और हा। अब ये सारे व्यंजन हो गए जो संस्कृत में 33 व्यंजन है, सारे व्यंजन 33 हो गए। 25 से 8 हो, अच्छा 8 5 13 33 हो गए। और ये देखो, ये ऐसे कवर्ग चवर्ग टवर्ग ऐसे हैं और इसको ऊपर से नीचे तक गिनोगे तो कहा जाएगा ये सभी वर्गों के पहले वर्ण हैं, और ये वाली लाइन सभी वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, ये सभी वर्गों के तीसरे वर्ण हैं, चौथे वर्ण हैं, पांचवें वर्ण हैं, और ये अंतस्थ है, और ये ऊष्म व्यंजन होते हैं सब। ठीक है, तो सारे व्यंजन हो गए। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से हमको जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं उनमें से सा, तीनों सा, जितने भी सा हैं उन तीनों सा को हम चुप्पे से यहाँ से उठा लेंगे। हाँ को नहीं लेंगे, केवल तीनों का सा को ले लेंगे और तीनों सा को ला करके क्रमशः यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अभी सारे व्यंजन हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बीच से एक रेखा खींचेंगे वर्गों के दूसरे वर्ण से। अब ये जितने भी व्यंजन है ये दो भागों में बट गए। एक तरफ वर्गों के पहले अक्षर आए, दूसरे अक्षर आए और तीनों सा आया, और दूसरी तरफ वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर आए, अंतस्थ आए हैं और हा आया है। अब जिधर ये खा है, जो वर्गों के पहले अक्षर दूसरे अक्षर और तीनों सा है, इनको खर के नाम से जाना जाता है, और जो वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है इनको हस के नाम से जाना जाता है। खर वाले अक्षरों की संख्या है 13 और हस वाले अक्षरों की संख्या है 20। गिन लो। अब इसमें खर क्या है, खर एक प्रत्याहार है, हर एक प्रत्याहार है। अब खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण है, वर्गों के पहले अक्षर दूसरे अक्षर और तीनों सा। हस प्रत्याहार में तीसरे अक्षर चौथे पांचवें अंतस्थ और हा। ऐसा इसलिए बता रहे, हम चाहते तो इसको हम प्रत्याहार के माध्यम से भी बताते, और चाहो तो प्रत्याहार में देख सकते हो माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। दो प्रत्याहार ऐसे हैं, एक खर और हर, जिसके अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। ना मानो तो देख लो, हाय वरट से शुरू करो और जब गड 10 तक जाओ। है वरट लण यम गणनम झवय घट 10 जब गड 10 6 सूत्र हैं। इन 6 सूत्रों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो हर्ष प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, और यही वर्ण आएंगे। ना मानो तो देख लो, देखो 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 देखो। और खफ छठत चठताओं से ससर तक जो वर्ण हैं, जो सूत्र हैं, उनमें जो वर्ण आते हैं वो खर प्रत्याहार के हैं। और खफ छठत चठताओं कपय ससरे 3 सूत्रों में यही वर्ण आते हैं। ना मानो चेक करो, चलो चेक करो जल्दी से, तो जल्दी से चेक करो, यही वर्ण तुमको वहां दिखाई पड़ेंगे। तो खर में वही मिलेंगे। अब उस माहेश्वर सूत्र के प्रत्याहार को आप जानते होंगे, हम उससे इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसको जानने में थोड़ी कठिनाई होगी। जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बहुत कठिनाई होगी, तो हमने इस आधार पर बता दिया। ये थोड़ा सरल तरीका है कि वर्गों के पहले अक्षर दूसरे अक्षर और तीनों सा खर हैं, वर्गों के तीसरे अक्षर चौथे अक्षर पांचवें अक्षर अंतस्थ और हा, ये क्या है, हस है। और इनको ऐसे नहीं बोलना है, प्यार से बोलना। कैसे, वर्गों के पहले अक्षर, वर्गों के दूसरे अक्षर और तीनों सा, क्या है, खल। और वर्गों के तीसरे अक्षर, वर्गों के चौथे अक्षर, वर्गों के पंचम अक्षर अंतस्थ और हा, क्या है, हस। और दूसरी चीज, जिधर हा उधर हस, जिधर खा उधर खल, जिधर खा उधर खल, जिधर हा उधर हस। ऐसे याद करोगे, धुन बोलोगे। चलो बोलो जल्दी से कि वर्गों के पहले अक्षर, वर्गों के दूसरे अक्षर और तीनों सा,
क्या है? खर। तो खर, तो यहाँ यही कहा गया है कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के कोई वर्ण आए, खर प्रत्याहार के वर्ण कितने? 13 वर्ण हैं। इन 13 में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? सा। क्या हो जाएगा बच्चों? सा हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ लिखा दंतीय सा है तो कौन सा सा बनेगा? लिखा दंतीय तो क्या केवल दंतीय बनेगा? नहीं, यहाँ दंतीय के अलावा तालव्य और मूर्धनी बनेगा। जब दंतीय सा बन जाएगा तो उसके बाद दो व्यंजन के सूत्र और लगते हैं, जिनका क्रमशः नाम है इष्टुत संधि के अंतर्गत आने वाला इष्टोष्टुनाष्टु और इष्टुत संधि के अंतर्गत आने वाला इष्टुनाष्टु। ये दो सूत्र लग करके दंतीय सा को ही तालव्य सा और मूर्धनी सा में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हम उन दोनों सूत्रों को न बताए बिना सरल विधि से एक तरीका बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि दंतीय सा और तालव्य सा और मूर्धनी सा कब बनेगा। तो फिर से सुनना एक बार, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के अर्थात इतने में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पे सा हो जाता है और यही सा तालव्य और मूर्धनी में भी परिवर्तित होता है। अब आगे चलते सारे वर्णों को लेकर के एक साथ और फिर बताते हैं कब तालव्य बनेगा, कब मूर्धनी बनेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आसानी से सब लोग समझ सकें। अब यहाँ देखना, खर आप समझ गए, वर्गों के पहले अक्षर, दूसरे अक्षर और तीनों सा क्या कहलाता है? खर कहलाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे विसर्ग के बाद हमने बताया खर प्रत्याहार का वर्ण होगा तो वहां विसर्ग को क्या बन जाएगा? सा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब कैसे? खर होते कितने हैं? तो देखो, खर प्रत्याहार कितने होते हैं? खर प्रत्याहार में 13 वर्ण होते हैं। अगर विसर्ग के बाद का, खा, इसको ऐसे समझ लो, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा तथा तालव्य सा, मूर्धनी सा और दंतीय सा। दंतीय सा, ये 13 वर्ण हो गए। इनमें से कोई वर्ण आता है विसर्ग के बाद तो विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा? सा बनेगा। लेकिन कौन सा वर्ण आए तो कौन सा सा बनेगा ये बता देंगे। हालांकि इसके बाद हम बता चुके हैं इष्टोष्टुनाष्टु और इष्टुनाष्टु संधि का सूत्र लगेगा तभी तालव्य और मूर्धनी बनेगा, लेकिन हम उस सूत्रों की चर्चा ना करते हुए सीधे वर्णों के माध्यम से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो विसर्ग के बाद अब यहाँ शुरू करते हैं। विसर्ग के बाद पहले तो ये जान लो, ये चा, छा और तालव्य सा है, इसका उच्चारण स्थान दंत है, नहीं सॉरी, इसका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, ये जो इतने वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान तालु है, ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। तालव्य सा तो कहा ही जाता है, चा वाली जो पूरी लाइन चा, छा, जा, यहाँ ये सब तालव्य वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण तभी होता है जब आपकी जीभ तालु में लगते। बोल के देख लो, चा, छा, जा, झा, या तालु में जीभ लग रही, जल्दी जल्दी बोलो और देखो। और ये जो टाठा और मूर्धनी सा है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा कहाँ है? यही तालु के थोड़ा सा और पीछे जाओ, जीभ को मोड़ के बोलो, टा, बोलो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और ये जो ताथा और दंतीय सा है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद जैसे वर्ण आएंगे, अगर तालव्य वर्ण आते हैं तो तालव्य सा बन जाएगा। विसर्ग के बाद अगर मूर्धनी वर्ण आएंगे तो मूर्धनी सा, और विसर्ग के बाद दंतीय वर्ण आते हैं तो दंतीय सा। चाहे ऐसे समझ लो और चाहे समझ लो विसर्ग के बाद चा, छा और तालव्य सा आएगा तो यहाँ पर तालव्य सा बन जाएगा, बनेगा हलंत वाला आधा। विसर्ग के बाद अगर मूर्धनी वर्ण आए, चाहे ऐसे कहो या कह दो टा, ठा और मूर्धनी सा आता है तो मूर्धनी सा बन जाएगा, और विसर्ग के बाद ता, था और दंतीय सा आता है तो दंतीय सा बन जाएगा। ये परिवर्तन होता है तीनों सा का। ठीक है, ध्यान रखना, जैसा बाद में वर्ण आएगा वैसा ही सा बनेगा। दंतीय वर्ण दंतीय सा, तालव्य वर्ण तालव्य सा और मूर्धनी वर्ण मूर्धनी सा। आप नोट करते रहिए इसको जल्दी से जल्दी। अब रही बात है कि सा इन तीनों से तो बन जाएगा, लेकिन अगर का, खा और पाफा आता है तो क्या बनेगा? क्योंकि का, खा का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ, और जो पाफा है इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अब कंठीय सा और ओष्ठीय सा तो होता नहीं, तो क्या होगा? तो यहाँ देखिए विकल्प से दो प्रकार की संधियां बन जाएगी, दो प्रकार के वर्ण बन जाएंगे। कैसे? देखिए, अगर विसर्ग के बाद का, खा आता है तो या दो चीजें बन सकती है वहां विकल्प से, वैकल्पिक रूप से। या तो विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा, विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा, और या फिर इसके स्थान पर जिह्वा मूली बन जाएगा। अब जिह्वा मूली होता क्या है हम उदाहरण के साथ इसको समझाएंगे आपको। या तो जिह्वा मूली बनेगा या तो विसर्ग को विसर्ग रह जाएगा। इसी तरह विसर्ग के बाद अगर पाफ आता है तो या तो इस विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा और या फिर इसके स्थान पर उपधमानीय बनेगा। अब जिह्वा मूली और उपधमानीय होता क्या है ये हम उदाहरण के साथ समझाते हैं आपको। ठीक है, अभी आप समझ गए कि जैसा वर्ण बाद में होगा वैसा ही सा बनेगा। अब आगे चलते हैं, इसके लिए हम नए पेज से शुरुआत करेंगे।
यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण लेके यहाँ समझा देते हैं। अब जैसे हमने बताया कि विसर्ग के बाद अगर तालब्य वर्ण है, मतलब चा छा या तालब्य सा है तो तालब्य सा, मूर्धन्य वर्ण है तो मूर्धन्य सा, और दंतीय वर्ण है तो दंतीय सा। इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कृष्णः चलति, लिखा है कृष्णः चलति। अब यहां ध्यान से देखिए विसर्ग है, अब यहाँ प्लस का चिन्ह हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर दिखाना है बाद में। तो विसर्ग के बाद देखो चा लगा हुआ है। अब पहली चीज तो विसर्ग के बाद चा है, तो आप देखिए क्या यहाँ विसर्ग नीय से सह सूत्र लगेगा, क्योंकि विसर्जनीय से सह सूत्र का मतलब होता है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो। ये खर प्रत्याहार है 13 है, इनमें से कोई हो तो हाँ खर प्रत्याहार है। देखो ये चा है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, इस वजह से विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा। अब दूसरी बात है विसर्ग के स्थान पे हम यहाँ कौन सा सा बनाएंगे, तो विसर्ग के यहाँ स्थान पर हम तालब्य सा बनाएंगे, क्योंकि ये तालब्य वर्ण आया है, इसलिए हम कौन सा सा बनाएंगे, तालब्य सा बना देंगे। अब क्या है यहाँ विसर्ग को तो सा बन गया, बचा कृष्ण, कृष्ण और चलती। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, सा को जोड़ दो, तो हलंत वाला सा है तो आधा कर देंगे, तो बन जाएगा कृष्णस चलती, ऐसे बन जाएगा। लेकिन आप को चाहो तो इस सा और चा को संयुक्त कर सकते हो। संयुक्त करेंगे तो कैसे, देखिए एक चीज आपको हम पहले और बता देते हैं। यहाँ पर ये जो तालब्य सा है ये एक और तरीके से बनता है, शायद आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो सुन लो। ये तालब्य सा ऐसे भी बनता है। अब सोच रहे होगे कि तालब्य सा ऐसे बनता है, लेकिन हमने तो हमेशा ऐसे देखा, ऐसा लिखा देखा नहीं। अरे बालकों देखे हो लिखा, पूछो कहाँ, तो बताते श्री लिखा जाता है। श्री में लिखा होता है कि नहीं होता है, लिखा होता है। वैसे भी श्रा संयुक्त व्यंजन है, क्ष त्रा ज्ञा श्रा, और श्रा में पता जाता है कौन से वर्ण शामिल है, तो तालब्य सा और रा ही शामिल है, तो ये भी श्रा होता है। अगर इसको इतना लिखें तो ये पूरा श्रा है तालब्य सा, और इतना लिखे तो आधा तालब्य सा है। तो इन दोनों को मिलाकर संयुक्त कर दोगे, आधा तालब्य सा और चा, ऐसे भी लिख सकते हो। चा ये भी है, चा ये भी है, तो क्या हो जाएगा इस यहाँ पर कृष्णस चलति। कहीं कहीं देखो किताबों में आपको लिखा भी दिखाई पड़ेगा इस तरह से। तो कृष्णा चलति को क्या बन गया, कृष्णस चलति, समझ गए। तो कृष्णस चलति तैयार हो गए। अब अगला उदाहरण इसका देते। अभी तक ये चा वाला उदाहरण था, मतलब तालब्य वाला उदाहरण था। अब हम यहाँ दंतीय वाला उदाहरण देते हैं एक। तो सुनिए दंतीय वाला उदाहरण देते हैं। जैसे लिखा हुआ है इतस, ये तो पहले हम संधिन कर दिए हैं। जैसे लिखा हुआ है इतः और ततः। अब ध्यान से देखिए, इतः के अंत में विसर्ग है और विसर्ग के बाद ता है। अब क्या करेंगे, विसर्ग के बाद ता है तो ता क्या है, अब देखिए यहाँ पर चेक करिए क्या है। ता होने से विसर्जनीय से सहा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद जब ता था या दंतीय सा होता है तो क्या बनता है, दंतीय सा बनता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दंतीय सा बना देंगे। किसके स्थान पे, इस विसर्ग के स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे दंतीय सा बन जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा इतस ततः। अब इनको जोड़ दो, अब जोड़ोगे तो कैसे तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा इतस ततः, ऐसे तैयार हो जाएगा। एक उदाहरण हम देते हैं मूर्धन्य सा वाला, मूर्धन्य वर्ण वाला। जैसे लिखा हुआ है धनुः टंकारः, लिखा हुआ क्या लिखा, धनुः टंकारः। अब यहां विसर्ग के बाद क्या आया है, टा आया है। अब विसर्ग के बाद टा आया यहां, तो यहां विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब तो यहां विसर्ग के स्थान पे क्योंकि टा है, मूर्धन्य वर्ण है, इसलिए मूर्धन्य सा बन जाएगा। और जब मूर्धन्य सा बन जाएगा तो हो जाएगा धनुष टंकारः। अब इस सा को आधा करके बना लो, आधा करके बनाओगे तो क्या हो जाएगा, धनुष टंकारः, ऐसे शब्द तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ विसर्ग को क्या हो गया, मूर्धन्य सा। तो विसर्ग के बाद दंतीय वर्ण तो दंतीय सा, तालब्य वर्ण तो तालब्य सा, और अगर मूर्धन्य वर्ण है तो मूर्धन्य सा बनेगा। ठीक है, अब आइए हम दंतीय वर्ण वाले दो एक उदाहरण और दे देते हैं। एक बड़ा फेमस इसका उदाहरण होता है, शायद आपने सुन रखा होगा, नमः ते। देखिए ध्यान से, इसको जोड़ के क्या बनाते हैं, नमस्ते। कैसे बनता है, देखो विसर्ग के बाद ते आया है,
ता आया है तो ता ये किस में आएगा, दंतीय वर्ण में आएगा, इसलिए विसर्ग के स्थान पे कौन सा सा हो जाएगा, दंतीय सा हो जाता है। तो जोड़ के बना देते हैं, क्या बनाते हैं, नमस्ते, और जोड़ेंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, नमस्ते तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा फेमस उदाहरण होता है नमस्ते वाला, इतस्ततः हो गया, नमस्ते हो गया। इसी तरह से एक इसका और उदाहरण है, हम केवल उदाहरण देंगे और इसका तैयार करोगे तुम, हरि ही प्लस त्राता। ठीक है, तैयार कर लेना, इसका क्या बनेगा। ठीक है, और इसका वाला एक उदाहरण और देते हैं, इसका उदाहरण पहले सा वाले शब्द दे दें फिर देते हैं अन्य उदाहरण। तो इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं अब तीनों सा का। अभी तक तो हमने ताथा दाधा ताथा का और टाठा का और चाछा में से उदाहरण दिया था, अब सा वाले उदाहरण देते हैं। देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है नमः शिवाय, अब ध्यान से देखिए, नमः शिवाय में विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आया है, सा, और सा बाद में ध्यान रखो जैसा वर्ण वैसे सा बनेगा, बाद में दंतीय सा है तो दंतीय सा तैयार हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर दंतीय सा हो जाएगा, बाद में तालब्बी सा है तो विसर्ग के स्थान पर तालब्बी सा हो जाएगा, बाद में मूर्धन्य सा है तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, चूंकि तालब्बी वर्ण आ गया ना, इसलिए इसके स्थान पर तालब्बी सा बन जाएगा, और तालब्बी सा बनेगा तो शब्द क्या तैयार होगा, नमः शिवाय, और इनको सब जोड़ देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, नमः शिवाय। लेकिन तुमने कभी नमः शिवाय शब्द नहीं सुना होगा, हमेशा सुना क्या होगा, नमः शिवाय, सुना होगा कि नहीं सुना होगा। इसके ऊपर एक कहानी है, हमारे गांव की प्रचलित कहानी बताते हैं, एक शिव जी का मंदिर था, वहां एक पुजारी जी रहते थे गोसाई जी, और सुबह 5 बजे वहां उठ करके घर से उठ के आते थे, वहीं घर पे मंदिर पे ही नल लगा था, नित्य क्रिया करते थे, स्नान ध्यान करके शिव जी पर जल चढ़ा के उसके बाद जाते थे। और जाड़े का मौसम हो चाहे गर्मी चाहे बरसात, तो जाड़े के मौसम में जब, और वो वस्त्रहीन होकर, मतलब बस नीचे एक जो है लंगोट या तहमत पहन करके और जल चढ़ा के ऊपर कुछ कपड़ा नहीं पहनते तब जाते थे, कपड़े पहनते थे, उनका प्रतिदिन का नियम था। जाड़े में एक दिन जा रहे थे और हमारे ठुठुर कांप रहे थे, और कांपते हुए मुंह से, और हमेशा जब नहाने के बाद सीधे उनके मुंह से ओम नमः शिवाय ही निकलता था जब तक पूरी पूजा समाप्त नहीं हो जाती थी, यही उनका महामंत्र था उन सज्जन का। अब वो एक दिन जो है ठिठुरते हुए जाड़े में ठिठुरे, खूब जाड़ा पड़ रहा था, और वस्त्रहीन होकर के ही जा रहे थे, जल चढ़ाने हाथ में लोटा लिए, मार कहाँ पे जा रहे थे, और मुंह से नमः शिवाय बोल रहे थे। तो ओम नमः शिवाय जब जल्दी जल्दी बोल रहे थे तो ओम नमः शिवाय जल्दी जल्दी जब बोलने लगे तो नमः शिवाय के स्थान पर मुंह से निकलने लगा। वैसे ऐसे बोलोगे तो नमः शिवाय, जल्दी बोलोगे तो क्या बोलोगे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब नमः शिवाय बोलते जा रहे थे, तो पुजारी ने टोक दिया, कहा नमः शिवाय क्यों बोल रहे हो, अशुद्ध शब्द है ये, शुद्ध है नमः शिवाय बोलो। तूने सुना, सोचा अरे ये तो वास्तव में गलत है, लेकिन बगल में एक व्याकरणाचार्य बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं शुद्ध है। तो कहा शुद्ध कैसे, हम तो हर जगह नमः शिवाय पढ़ा देखे, ओम नमः शिवाय, कहीं नमः शिवाय देखे ही नहीं। कहा नहीं देखो, इसमें आपकी गलती है, आप व्याकरण समझाते हैं। उनको पूरी विसर्जनीय से सह संधि पढ़ाई और बताया देखो विसर्ग के बाद तालब्बी सा आ गया, इसलिए इसका उच्चारण तालब्बी सा से होगा। और ये भी साथ ही साथ बताया कि जो संधियां होती हैं, आपको पता होगा कि संधियां होती हैं, और संधियां होती नहीं की नहीं जाती, संधियां स्वतः हो जाती हैं मुख की समीपता के कारण, मुख में वर्णों की समीपता के कारण। आपने पढ़ा होगा कि जहां पर संहिता बनता है वहां पर संधि अपने आप हो जाती है, तो संहिता के कारण। और संहिता क्या है, वर्णों का समीप आना, कैसे, लिखा हुआ नहीं, मुंह से बोलते समय, और जैसे मुंह से बोलते समय वर्ण समीप आएंगे स्वतः संधि बन जाएगी। अब नमः शिवाय अलग अलग बोलो, दूर दूर बोलो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तब संधि नहीं होगी। और जैसे समीप लाओगे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अपने आप बन जाएगी। और ये केवल इसी संधि की बात नहीं, कोई भी संधि है, ये समझ लो मुख नहीं मशीन है संधि बनाने की। आपको संधि बनाना है, दोनों शब्द मुंह में रखो, जल्दी जल्दी बोलो, जो तैयार हो जाए वही संधि है, जैसे राम
क्षमताम, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, उसको शुद्ध करने के लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़े। तो यही हम बता रहे थे कि संधियाँ स्वतः हो जाती, कोई भी संधि है आप उसको जल्दी जल्दी बोलते चले जाओगे, मुंह से जो निकलेगा वही संधि बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम और आनंद, जल्दी जल्दी बोलोगे राम आनंद रामानंद 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 रामानंद, यही तैयार होगा। इति प्लस आदि, इति आदि इत्यादि 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 इत्यादि, सुआगतम स्वागतम स्वागतम तैयार हो जाएगा। ने अनम नयनम 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 तैयार हो जाएगा। कोई भी संधि हो, अगर आप मुख से उसका समीपता वर्णों के लिए आते हैं, तुरंत संधि तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो वही नमः शिवाय, और नमः शिवाय की जगह आप नमः शिवाय बोलोगे तो शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर विसर्जनीय से सहसूत्र से विसर्ग संधि हो रही है। ठीक है, तो ये अब एक मूर्धनी सा वाला उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है रामस रामः रामः प्लस षष्ठः लिखा हुआ है। तो रामः प्लस षष्ठा लिखा। अब देखिए यहाँ पर ये विसर्ग के बाद क्या आया है, मूर्धनी सा आ गया है। इस कारण से जो विसर्ग है वो मूर्धनी सा में बदल जाएगा, और मूर्धनी सा में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, रामस षष्ठः। अब आपस में इनको जोड़ देंगे तो शब्द तैयार हो जाएगा रामस षष्ठः। अब यहाँ देखो विसर्ग को मूर्धनी सा बन गया है, क्योंकि बाद में मूर्धनी सा आया था। और इसी तरह से एक उदाहरण देते हैं इसी का, जो दंतीय सा वाला है। ठीक है, इसका उदाहरण है वायु सरति। अब वायु सरति में देखिए विसर्ग के बाद दंतीय सा आया है, इस वजह से जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, दंतीय सा ही कर देंगे। तो शब्द तैयार हो जाएगा वायु सरति, ऐसा शब्द तैयार हो जाएगा। और इसको जोड़ के बनाएंगे तो क्या बनेगा, वायु सरति। तो इस तरह से आपने देखा विसर्ग के बाद जैसा वर्ण होगा वैसा ही सा बन जाएगा। विसर्ग के बाद अगर दंतीय वर्ण है तो दंतीय सा, विसर्ग के बाद तालव्य वर्ण है तालव्य सा, विसर्ग के बाद मूर्धनीय वर्ण है और तो मूर्धनीय सा बनेगा। अब मूर्धनीय वर्ण कौन से होते हैं, टवर्ग और मूर्धनीय सा मूर्धनीय वर्ण है, चवर्ग और तालव्य सा तालव्य वर्ण है, तवर्ग और दंतीय सा दंतीय वर्ण होते हैं। अब देखें इसमें आपने ये तो देख लिया इतना कि मूर्धनीय वर्ण आता है तो मूर्धनीय सा, तालव्य वर्ण आता है तो तालव्य सा। अब विसर्ग के बाद अगर का खा या पाफा आता है तो हम आपको बता के आए हैं वहां क्या होता है। तो देखो विसर्ग के बाद अगर काखा और पाफा आता है तो वहां हमने आपको बता दिया है कि विसर्ग के बाद अगर का या खा में से कोई वर्ण आता है तो या तो इस विसर्ग को विसर्ग ही रहने दो, और या फिर ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर जिह्वामूली बन जाएगा। अब ये जिह्वामूली होता क्या है, यहां पर आप जानिए जिह्वामूली होता क्या है। जिह्वामूली होता ये है कि जब कभी का से पहले अथवा खा से पहले अर्ध विसर्ग लगा हो। अर्ध विसर्ग क्या है, अर्ध विसर्ग का मतलब यही विसर्ग लगा होगा, इसी विसर्ग को आधा कर देंगे। विसर्ग को आधा कैसे करेंगे, जैसे विसर्ग है इसको इधर से आधा ऐसे कर दो और इधर से आधा ऐसे कर दो, अर्ध विसर्ग हो गया। इधर से आधा ऐसे कर दो और इधर से आधा ऐसे कर दो, अर्ध विसर्ग तैयार हो गया। ये है विसर्ग का या खा से पहले अर्ध विसर्ग। अब सोचो कहोगी हम तो कहीं ये पढ़े ही नहीं है, ये हालांकि अब चलन से बाहर है, लेकिन अयोगवाह का एक भिन्न अंग है ये। संस्कृत में अयोगवाह 4 बताए गए हैं, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूली और उपधमानी है, जबकि हिंदी में 2 ही होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो ये जो जिह्वामूली और उपधमानी है वो क्या है, वो अयोगवाह का ही एक भेद है। अब इसका उदाहरण देते हैं, देखो कैसे इसका उदाहरण है, देखना। जैसे मान लो लिखा हुआ है, अब देखना जैसे लिखा है बालकः करोति। क्या लिखा हुआ है, बालकः करोति। अब बालकः करोति अगर लिखा हुआ है तो इसमें देखिए विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा, या इसके स्थान पर एक बड़ा फेमस उदाहरण हम आपको देते हैं। ये तो लिखा रहेगा, ये अभी आप जो है करना, इसका एक फेमस उदाहरण और देते हैं हम। एकः काकः। जब कक्षा 6 या 7 की संस्कृत की किताब पढ़िए
तो उसके अंतिम पेज पे अंतिम पाठ जो होता है वो एक कौवा की कहानी है, वही कौवा कहानी है जो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि कौवा प्यासा था, पानी नहीं मिल रहा था, तो घड़े में कंकड़ डाल के ऊपर पानी आया, पी लिया। उसकी कहानी है, एकाह काकाह तृषा पीडितः जलम नालभत दूरे दूरे और वृक्षाद वृक्षम गतो वराकः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे सहसा एकम घटम दृष्टवान घटे जलम दृष्टम बहुदूरे और खंडम खंडम पाषाणानाम क्षिप्तवान काकाह जल मध्य। ऐसे कविता है, उसी में से हमने उदाहरण ले लिया एकाह काका। अब एकाह काका जो है, एकाह काका में देखो विसर्ग के बाद क्या आया है, काया है, और हम बता क्या है विसर्ग के बाद काया खाए, तो यहाँ दो चीजें बनेंगी, या तो ये विसर्ग के स्थान पर ये जैसा है ऐसा ही लिखा रहने दो, और या फिर विसर्ग के स्थान पे जिह्वामूली बना दो। और जिह्वामूली बनेगा तो कैसे बनेगा, तो जिह्वामूली बनेगा तो एकाह काकाह लिखा है, और इसके स्थान पर जिह्वामूली बनेगा तो कैसे बनेगा, जिह्वामूली बनेगा तो ऐसे कर देंगे, अर्ध विसर्ग कर दिया और अगले वाले वर्ण को लेकर के का को लेकर ये जिह्वामूली हो गया। अब जिह्वामूली हो गई, या तो विसर्ग को एकाह काका ही रहने दो और या इसको ऐसे बना दो अर्ध विसर्ग। अब तो सोचो कि अर्ध विसर्ग बना देंगे, लेकिन इसका उच्चारण से क्या करेंगे हम, इसका उच्चारण क्या होता है, इसका भी एक नियम है। उच्चारण यही होता है कि जिस अक्षर से पहले अर्ध विसर्ग होगा उसी का आधा उच्चारण ले लिया जाएगा। अब यहाँ अर्ध विसर्ग का से पहले है तो का ही आधा उच्चारण यहाँ ले लिया जाएगा। और इसका उच्चारण कैसे करेंगे, अब इसको तुम आधा का मान के पढ़ोगे, कैसे कि एकक काकाह एकक काकाह एकक काकाह। तो अब एकह काका की संधि में दो विकल्प बन सकते हैं, मतलब दो शब्द तैयार हो सकते हैं, या तो एकह काकाह को एकह काका ही रहने दो और या एकक काकाह विकल्प से जिह्वामूली बना दो। इसका नियम यही है कि विसर्ग के बाद खर आता है तो सा बनेगा, लेकिन का ख आएगा तो वहाँ विकल्प से दो दो रूप बन जाएंगे, या तो विसर्ग को विसर्ग रहने दो और या तो विसर्ग को जिह्वामूली बना दो, ये चीज़ हो जाएगी। इसी तरह जैसे बालकाह करोति लिखा है, अब बालकाह करोति में या तो तुम बालकाह करोति को बालकाह करोति रहने दो और या फिर इस बालकाह करोति को क्या करो, बालकाह करोति को ऐसे कर दो, बालकाह करोति लिखा है और यहाँ पर तुम चाहो तो बालकाह करोति में ये जो विसर्ग है इसको अर्ध विसर्ग बना दो, आधा कर दो और अगले वाले वर्ण के साथ जोड़ करके जिह्वामूली बना दो, ये जिह्वामूली हो गया। तो अब बोलेंगे कैसे का, बोलेंगे बालका करोति, बालका करोति एकक काकाह बालका करोति, ऐसा हो जाएगा। तो ये का वाला उदाहरण। अब खा वाला उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है रामः और खादति, लिखा रामः खादति। अब यहां ध्यान से देखिए विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आया है, खाया है। अब यहां भी दो रूप बनेंगे क्योंकि का खा में से आता है तो दो रूप बनते, या तो विसर्ग को विसर्ग रहने दो और या फिर यहाँ क्या करो, रामः खादति में जो विसर्ग है इसको जिह्वामूली बना दो। और जब इसको जिह्वामूली बना दोगे, जिह्वामूली इसको बना दोगे तो ये अर्ध विसर्ग बन जाएगा और अगले वाले वर्ण के साथ इसका जिह्वामूली बना दो, ऐसे। अब ये इसका उच्चारण क्या होगा, खा से पहले आया है आधा अर्ध विसर्ग, तो इस अर्ध विसर्ग को हम आधे खा के रूप में पढ़ेंगे, ऐसे हो जाएगा रामः खादति रामः खादति रामः खादति, ऐसे हो जाएगा रामः खादति हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये था जिह्वामूली वाला। अब विसर्ग के बाद का खाता है तो वहां दो रूप बनेंगे, या तो विसर्ग को विसर्ग रहने दो या जिह्वामूली बना दो। अगले और चलते हैं हम। अब आगे है, अगर विसर्ग के बाद पा अथवा फा आता है तो क्या करेंगे, यहां भी यही, या तो विसर्ग को विसर्ग ही रहने दो और या फिर विसर्ग को उठा करके तुम लोग बना दो उपधमानीय। अब सोचो ये उपधमानीय क्या होता है, उपधमानीय वही चीज है जैसे विसर्ग अर्ध विसर्ग, मतलब का और खा से पहले अर्ध विसर्ग आता है तो जिह्वामूली है, ऐसे पा और फा से पहले अर्ध विसर्ग आता है तो उसको हम उपधमानीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधमानीय बोलते हैं। अब विसर्ग के बाद पा फा आएगा तो यहाँ ये रूप बनेगा, या तो उपधमानीय और या फिर विसर्ग को विसर्ग बना दो। उदाहरण देखिए, जैसे मान लो लिखा हुआ है छात्रः प्लस पठति है। अब छात्रः पठति में तो देखो विसर्ग के बाद क्या आया है, पा आया है, तो या तो विसर्ग के बाद पा आया है जैसे है ऐसा ही लिखा रहना है तो ये शुद्ध है,
और या फिर ऐसा करो कि छात्रः और पठति लिखा है, अब इसमें क्या करो, इसमें जो विसर्ग है इस विसर्ग को आधा कर दो, अर्ध विसर्ग बना दो और पा के साथ इसको जोड़ दोगे, अर्ध विसर्ग बना दो और पा के साथ इसको जोड़ करके इसको तुम जिह्वा मूली बना दो। अब सोचो इस अर्ध विसर्ग को क्या पढ़ेंगे, हम बताते चले आए हैं। अर्ध विसर्ग जिस भी अक्षर के आगे होगा, पहले होगा, वो चाहे जिह्वा मूलीय में या उपधमानीय में, तो वहां पर उसी वर्ण का आधा रूप ले लेगा और उसका आधा रूप ले लेगा। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे, इसको आधा पा पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छात्र पठति। क्या तैयार हो जाएगा, छात्र पठति, छात्र पठति, छात्र पठति, छात्र पठति रूप इसका तैयार हो जाएगा, छात्र पठति रूप तैयार हो जाएगा। और अगला है वृक्ष फलति, ये लिखा हुआ है वृक्ष फलति। अब इसमें देखिए, या तो वृक्ष फलति को वृक्षा फलति ही रहने दो, और या यहां भी वृक्ष और जो अर्ध विसर्ग है इसको हम क्या कर दें, इसको हम कर देते हैं अर्ध विसर्ग। और जब इसको हम अर्ध विसर्ग कर देंगे तो ये अगले वाले फा के साथ लेकर के इसका रूप तैयार हो जाएगा उपधमानीय का। और इसको क्या पढ़ेंगे, फा का आधा रूप पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, ऐसा तैयार हो जाएगा। तो आपने पढ़ा विसर्जनीय सहा, अर्थात विसर्ग के बाद जब कभी खर प्रत्याहार का वर्ण आता, खर बोले तो वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण और तीनों सा, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता। कैसा सा होगा, जैसा वर्ण पीछे होगा। अगर दंतीय वर्ण है तो दंतीय सा, मूर्धनीय वर्ण है तो मूर्धनीय सा, और तालव्य वर्ण है तो तालव्य सा बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ आपको उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरणों को आप स्वतः से करेंगे घर में बैठ करके। स्वतः बढ़िया रजाई में बैठे, जाड़ा बहुत पड़ रहा है, चुप्पे रजाई में बैठो, बाहर निकलो ना, और वहीं में बैठ करके ही पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, बाहर निकलोगे तो समस्या होगी, हवा चल रही है, बीमार हो जाओगे, इसलिए बीमार मत होना। अब देखिए छा का उदाहरण एक देते हैं, हम इसको करेंगे नहीं, करोगे तुम। निहि प्लस छल, निहि प्लस चल, हरिहि प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्रायते। ठीक है, तो ये उदाहरण आप लोग जो है करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे संधि समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार के संस्कृत के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। हम देखते तुम लोग देख तो लेते हो, आनंद ले लेते हो, लाभ ले लेते हो, लेकिन अगले को लाभ लेते नहीं, देना नहीं चाहते हो। इसलिए लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो, लेकिन शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। अवश्य शेयर करो जल्दी से जल्दी। तो आज की क्लास यहीं तक, ना मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।